सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज का विषय है कि देवराहा बाबा कौन थे। आखिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका चुनाव चिन्ह का संबंध देवराहा बाबा से कैसे है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ऐसा क्या भविष्यवाणी किए थे जो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में उनकी मां ने देवराहा बाबा के आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए गई थी। और साथ ही साथ उनके कितने वर्ष उम्र थे और वो कहाँ थे आए थे, सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देवराहा बाबा एक इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, और शायद ही सनातन धर्म से संबंध रखने वाले जितने भी ऋषि मुनि हों या सनातन धर्म को मानने वाला हो, शायद ही कोई ऐसा होगा जो देवराहा बाबा का नाम नहीं सुना होगा। एक घटना याद आ रही है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवरिया जनपद के मैल थाना में के अंतर्गत देवराहा बाबा का स्थान है। आज भी उनका मंदिर बना हुआ है। उनके विषयों में, उनके बारे में अलग अलग कहानियां प्रसिद्ध है। कोई कहता था, या बहुत से लोग हैं अभी भी कहते हैं, कि देवराहा बाबा कभी अन्न का प्रयोग नहीं किए हैं। वे दूध, शहद और श्रीफल का सेवन करते थे। यह भी माना जाता है कि देवराहा बाबा पानी पर चलते थे, हवा में चलते थे। कुछ लोग कहते हैं कि देवराहा बाबा कई घंटों तक पानी के अंदर डूबे रह जाते थे। ये कोई वेदों की कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं, ये 90 के दशक की बात कर रहा हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 5 से 6 वर्ष की अवस्था में थे, उनकी माताजी ने देवराहा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए लेकर आई थी। उसी समय उन्होंने बता दिया था कि यह बालक एक दिन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। और जब 70 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रपति बनकर लौटते हैं तो देवराहा बाबा की जो दशा थी, जो उनकी उम्र थी, वो खुद लिखे हैं अपने पुस्तकों में कि जब मैं 5 से 7 साल का था उस समय भी वैसा ही थे, और 70 साल बाद आया तो भी वैसा ही थे। देवराहा बाबा के आयु के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कोई कहता है 250 साल वर्षों तक जिए, कोई कहता है 900 साल वर्षों तक जिए, लेकिन किसी भी मीडिया या किसी भी सगे संबंधियों से या अपने भक्तों से अपने उम्र के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किए। उनसे पूछा जाता था तो भी इसको उपहास बना करके टाल देते थे। एक ऐसा संत, एक ऐसे महर्षि, देवरिया, देवों का एरिया, उन्हीं के स्मृति में तत्कालिक सरकार ने देवरिया का मेडिकल कॉलेज बनाने का कार्य कर रही है। यह बताया जाता है कि जब 75 में इंदिरा गांधी जी ने
इमरजेंसी लगा दी थी। 77 में बुरी हार होती है। जब आत्ममंथन करती है पार्टी तो उनके सगे संबंधियों ने यह सलाह दिया कि देवरिया में एक सिद्ध देवराव बाबा हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। इंदिरा गांधी जी आती हैं 77 में, और देवराव बाबा की एक खूबी थी, वो सबको अपने पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी आई तो उनका आशीर्वाद अपने हाथ से दिए, और उसी समय से इंदिरा गांधी जी ने चुनाव आयोग से यह मांग की, जो गाय और बछड़ा का चुनाव चिन्ह था कांग्रेस का, उसको हटा करके और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा कराया गया। ये देवराव बाबा का ही देन है, उन्हीं का ये पंजा का निशान है, और वो कहते इसी पंजे से तुम्हारा कल्याण होगा। और उसके बाद पूरे प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी जी का सरकार बनता है। बहुत से ऐसे कहानियां हैं जो कि हम वर्णित नहीं कर सकते हैं। ये उसी समान है एक समुद्र से मात्र कुछ बूंद पानी निकालने के समान है। ये वैसे ही कहानी मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप चले जाइए, जो भी बुजुर्ग हैं देवराव बाबा के जो देखे थे, तमाम उनकी कहानियां हैं, वो बताते हैं कि देवराव बाबा को एक ही साथ में देवरिया में भी और मथुरा में भी देखा गया था। उनका कोई पता नहीं था वे कहाँ जन्म लिए, कहाँ से आए थे। कुछ लोग बताते हैं हिमालय से आए थे, और आकर के एक मचान बना करके देवरिया में मैल थाना में जा करके सरयू के तट पर अपना निवास स्थान बना लिए, कुटिया बना लिए, और उसी पर बैठ गए। मेरा बताने का यही तात्पर्य है कि कुछ तुच्छ और निकम्मे संतों के वजह से, जो कि संत नहीं हैं, अगर संत उनके सामने लगाया जाता तो यह अपराध है। गुरमित राम रहीम, आशाराम बापू जैसे बुरे इंसानों के वजह से इस सनातन धर्म को दुष्प्रभावित करने का कार्य किया गया था। लेकिन कुछ लोगों को नज़रअंदाज किया जाए तो सनातन धर्म में इस भारत के पावन धरती पर ऐसे अनेकों संतों ने जन्म लिया जिनका आप चमत्कार देख करके हैरान रह जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी की भावनाओं के, किसी की पंथ की, किसी के धर्म की आलोचना नहीं की जाती है। सबका तहे दिल से स्वागत किया जाता है और सम्मान किया जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम।